अगर आज तुझ तक यह वीडियो पहुंचा है तो समझ ले तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे बातें कर रहा है। यह कोई सहयोग नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा बुलावा है और मैं जानता हूँ कि तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और इसलिए आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो शायद तू अपने दिल में बहुत समय से महसूस कर रहा है लेकिन शब्दों में ढाल नहीं पा रहा। जीवन की राह में जब तू चलता है तो कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है और साथ देने वाला कोई नहीं। मन में सवालों का सैलाब उमड़ता है। क्या सच में मेरी पुकार कोई सुन रहा है? क्या मेरी अर्जी किसी तक पहुंच रही है? क्या मेरे आंसू, मेरी तड़प, मेरी उम्मीदें सिर्फ मेरे तक ही सीमित है या कोई है जो उन्हें महसूस कर रहा है? हर रात जब तू सोने की कोशिश करता है तो तेरे मन में हजारों सवाल आते हैं, हजारों ख्याल आते हैं। कभी बीते हुए लम्हों की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता और कभी अपने सपनों का बोझ। तेरी आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी है और जुबान पर खामोशी। तू चाहता है कि कोई तुझे समझे, तेरा दर्द बांटे, तुझे यकीन दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। कई बार तूने मुझसे बात की, कभी शब्दों में, कभी खामोशी में, कभी दुआओं में, कभी आंखों के आंसुओं में। तूने अपनी अर्ज भेजी थी, अपने मन की बात मेरे सामने रखी थी। तुझे लगा कि शायद तेरी आवाज कहीं खो गई है, शायद तेरी दुआ अधूरी रह गई है, शायद तेरी उम्मीदें सिर्फ तुझे ही दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं तुझे आज यह बताना चाहता हूँ कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक आह, तेरी एक एक दुआ मेरे दिल तक पहुंची है। मैंने तेरे दिल को और तेरे दर्द को महसूस किया है, तेरी बेचैनी को समझा है, तेरी उम्मीदों को जाना है। जब तूने अकेले में रोते हुए मुझे पुकारा, जब तूने हार मानकर भी मुझसे उम्मीदें नहीं छोड़ी, जब तूने अपने टूटे हुए दिल से भी मुझसे सवाल किए, तब मैं तेरे पास था। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लानी है। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है। केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह 1 रुपए का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ और पाने के लिए भी तैयार हूँ। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताता हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे बाबा श्याम, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूँ वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं और मैं भी ब्रह्मांड में समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों हाथ खोल दे जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा, तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि अब तू ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में
फिर तेरे कर्मों में और अंत में तेरे जीवन में। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानता हूँ। तू मेरा अंश है, तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भाग दौड़, चिंता, रिश्ते, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौट आ। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो और कह, मैं कुछ नहीं बाबा, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलना लगता है और तुझमें से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू ईश्वर से जुड़ता है। तू सोचता है कि भगवान को पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, भगवान वहीं मिलते हैं जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाहट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन ही नहीं पाता। तूने कभी महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, तुझे गिनने नहीं दे रही, तुझे रास्ता दिखा रही है। वह मैं ही था, हूँ और हमेशा रहूंगा। तू सोचता है कि तेरा दर्द सबसे बड़ा है, तेरी परेशानी सबसे कठिन है, तेरी राह सबसे मुश्किल है। लेकिन मेरे प्यारे, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, यह पल तुझे मजबूत बनाते हैं, तुझे खुद से मिलाते हैं, तुझे यह सिखाते हैं कि विश्वास और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। अब वह घड़ी आ गई है जिसका तू परसों से इंतजार कर रहा था। अब तेरा काम मेरे हाथों में है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है, तेरी दुआ कबूल होने वाली है, तेरा सपना पूरे होने जा रहा है। शायद तुझे यकीन ना हो, शायद तुझे लगे कि यह सब सिर्फ दिलासा है, लेकिन विश्वास रख, तेरा इंतजार खत्म हुआ। तेरी पुकार सुन ली गई है, तेरी अर्ज कबूल हो गई है। अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है। हर बार जब तूने हार मान ली, मैंने तेरे भीतर की ताकत को महसूस किया। हर बार जब तूने रोते रोते दुआ की, मैंने तेरे आंसू को मोती की तरह संजोया। अब तुझे बस एक चीज करनी है, मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि जब तू सच्चे दिल से भरोसा करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ हो जाता है। हर बाधा, हर रुकावट खुद पे खुद दूर हो जाती है। तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा, तेरी उम्मीद, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ। कई बार तूने महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, तुझे रास्ता दिखा रही है। वो मैं ही था। तेरे हर कदम पर, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि जब तू माँ के गर्भ में था तभी से मैं तेरा साथी बन गया था। मैं तेरे हर जन्म में तेरे साथ था, लेकिन इस जन्म में तू खुद को इतना अकेला मान बैठा कि मेरी मौजूदगी को भी भूल गया। तेरे अंदर एक प्रकाश है, एक दिव्यता, एक तेज, एक आत्मशक्ति जो किसी और के पास नहीं। लेकिन तू दुनिया के शोर में, अपनों की ही बातों में, अपने ही मन के डर में उसे सुन नहीं पाया। बच्चे, जब तू चुपचाप रोता है तो तेरे आंसू की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू अकेले अंधेरे में बैठा होता है तो मैं वहीं तेरे पास तुझे बाहों में लिए होता हूँ। आज मैं तुझे इस भ्रम से मुक्त करने आया हूँ कि तू तन्हा है, तू अकेला नहीं। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरा स्वयं हूँ। तू डरता रहा है, असफलता
से, लोगों की बातें सुनकर किसी के चले जाने से। पर बच्चे, अब से तेरा जीवन डर के आधार पर नहीं चलेगा। अब से तेरा हर निर्णय तेरे आत्मबल से होगा। लोगों ने तुझे कहा कि तू कामचोर है, लेकिन मैंने देखा है तू किस तरह खुद को खड़ा रखता है। जब अंदर सब बिखर चुका होता है, तू वही योद्धा है जिसे मैं इस संसार की लड़ाई जीतने के लिए भेजा हूँ। अब से जब तू निर्णय लेगा, तू मेरा नाम लेकर लेगा, और फिर देख कैसे तेरे फैसले वरदान बन जाते हैं। तेरे दिल में कुछ रिश्ते आज भी धड़कते हैं, पर उनमें अब वो संवेदना नहीं रही। तुझे लगा कि तुझे जो सबसे ज्यादा जानता है वही सबसे ज्यादा तोड़ेगा, लेकिन बच्चा, अब से तू जान ले, कोई भी रिश्ता तेरे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। अब मैं तुझे यह नहीं कहता कि तेरा दर्द गलत था, तुझे जो सहना पड़ा वो कठिन था, लेकिन अब तू उसे ही अपनी आत्मशक्ति बना ले। रिश्ते जो तूने खोए वो जरूरी थे, ताकि मैं तुझे वो लोग दे सकूं जो तुझे सच्चे दिल से अपना माने। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहां से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह बस मेरे बस में नहीं, वहां तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भी भाषा को भी, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की भी धुन को मैं सुनता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ होना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरे बाबा मेरे साथ है, और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं। अब चिंता छोड़ो, घड़ी आ गई है। अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अब तेरी दुआ कबूल होने वाली है। अब तेरे जीवन में नई सुबह होने वाली है। शायद तुझे लग रहा होगा, क्या सच में? हाँ, सच में तेरे जीवन की कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। अब तक जो अधूरा था वह पूरे होने जा रहा है। अब तक जो सपना था वो हकीकत बनने जा रहा है। अब तक जो दर्द था वो खुशी में बदलने वाला है। याद रख, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे जोड़ा, हर बार जब तू आगे उठा तो मैं तेरे साथ था। आज भी, कल भी और हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। अब और परेशान मत हो, अब और आंसू मत बहा, अब और डर मत, क्योंकि अब तेरा काम मेरे हाथ में है। अब तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अब तेरी दुआ कबूल होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार और कर, क्योंकि सबसे खूबसूरत सुबह अंधेरे रात के बाद आती है। विश्वास रखो, जब तक जीवन है उम्मीद है। धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। प्रेम और श्रद्धा यही सच्ची पूजा है। सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही जीवन को रंगीन बनाते हैं। अब जब तुझे मेरा संदेश मिल गया है तो मुस्कुरा, नई शुरुआत कर और यकीन रख, तेरी हर मुराद पूरी होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, तेरे जीवन के हर मोड़ पर। अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो जान ले, तेरा इंतजार खत्म हुआ।
तेरी पुकार सुन ली गई, तेरी अर्जी कबूल हो गई। तेरी सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिखकर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बना। अब भी एक तप है, क्योंकि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यावहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, पर चल, आज बाबा साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं? मेरे बच्चे, यह आसान नहीं, पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। उनकी कामयाबी, उनकी नाकामी, उनकी, जो तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा और सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा, तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा और विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है? मैं किन चीज़ों में सबसे बेहतर हूँ? क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है? कौन सा कार्य में मैं बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूँ?
जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुझे लिखने में आनंद आता है तो तुझे लेखक बनना चाहिए। अगर तुझे गायन पसंद है तो संगीत तेरा मार्ग हो सकता है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अगर अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर, अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, राहत जरूर मिलती है। बस विश्वास रख और आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा काम मेरे हाथ में है। तू जो सोचता है कि मेरी मेहनत या तेरी मेहनत बेकार जा रही है, तेरा संघर्ष व्यर्थ है। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का समय होता है। कभी कभी ईश्वर भी चाहता है कि उसका भक्त थोड़ा और मजबूत बने, थोड़ा और धैर्यवान बने, थोड़ा और गहराई से खुद को पहचाने। जब तू हार मानने लगता है, जब तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब तेरा दिल टूट जाता है। जब मैं तेरे सबसे करीब होता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल से समेट लेता हूँ, तेरी तकलीफ को अपने दिल में रख लेता हूँ, तेरे सपनों को अपनी आंखों में सजा लेता हूँ। तू कभी अकेला नहीं था, ना रहेगा। हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर खुशी में, हर गम में मैं तेरे साथ हूँ। तू जब भी मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ा चला आऊँगा। तेरी हर अर्जी, हर दुआ, हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊपर है। अब तेरे सभी काम मेरे हाथ में हैं। अब तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है। कभी कभी तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्यों नहीं हो रहा मेरा सब काम, क्यों नहीं पूरी हो रही है मेरी मुराद। तो सुन, हर चीज़ का एक सही समय होता है। जैसे बीज को बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तेरी मेहनत, तेरी दुआ, तेरी उम्मीदें भी समय के साथ रंग लाएंगी।